राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को ढालने की शानदार मिसाल कायम की थी। उन्होंने टीम को जरूरत पड़ने पर खुद को कीपर भी बना लिया। इसके अलावा लगभग हर मैच में टीम की जरूरत को देखते हुए ही अपना परफॉर्मेंस राहुल द्रविड़ ने दिया था। यह एक इत्तेफाक ही है कि आज की भारतीय टीम में अपने देश के लिए कुछ इसी तरह की भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी का नाम भी राहुल ही है, जो टीम की जरूरत के हिसाब से कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी राहुल की बात करने वाले हैं, जिन्हें दुनिया केएल राहुल के नाम से जानती है। 18 अप्रैल साल 1992 को कर्नाटक के मैंगलोर शहर में पिता केएन लोकेश और मां राजेश्वरी के घर उनकी पहली संतान का जन्म हुआ था, जिनका नाम कन्नूर लोकेश राहुल रखा गया। राहुल के पिता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं। इससे पहले राहुल के पिता एनआईटी कर्नाटक में डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत थे। राहुल की मां मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की प्रोफेसर के तौर पर काम करती हैं। राहुल की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम भावना है। राहुल के पिता क्रिकेट के दीवाने हैं और उन्हें सुनील गावस्कर का खेल बहुत पसंद था। इसलिए जब उनके घर बेटे का जन्म हुआ तो अपने बेटे का नाम सुनील गावस्कर के बेटे के नाम पर रखना चाहते थे। लेकिन एक दिन रेडियो पर कमेंट्री सुनते समय राहुल के पिता ने सुनील गावस्कर के बेटे का नाम रोहन की जगह राहुल सुन लिया और इस तरह राहुल को अपना नाम एक गलतफहमी के चलते मिला। राहुल की शुरुआती पढ़ाई एनआईटी के इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपना दाखिला बेंगलोर के जैन कॉलेज में करवा लिया था, जिनके साथ हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री निधि अग्रवाल भी थी। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था और राहुल भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका मन छोटी उम्र से ही धीरे धीरे क्रिकेट के खेल की तरफ बढ़ने लगा था। 10 साल की उम्र में पहली बार क्रिकेटर बनने की इच्छा मन में लिए बल्ला थामने वाले राहुल का साथ उनके पिता ने भी बखूबी दिया। राहुल के पिता अपने बेटे को हर शाम बैटिंग की प्रैक्टिस करवाया करते थे, लेकिन फिर आसपास के पड़ोसियों की शिकायत बढ़ने लगी क्योंकि राहुल उनकी खिड़कियों के शीशे तोड़ देता था। ये वजह रही कि राहुल के पिता ने अपने बेटे को प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलवाने का फैसला किया। 11 साल की उम्र में राहुल को उनके पिता कोच सैमुअल जयराज के पास ले गए और यहाँ से राहुल का एक लंबा सफर शुरू हो गया था। राहुल को सैमुअल ने बैटिंग के साथ विकेट कीपर की भूमिका के लिए भी तैयार करना शुरू कर दिया था। इसके बाद राहुल ने अंडर 13 में शामिल होने के लिए ट्रायल दिया, जिसमें राहुल को नहीं चुना गया था। राहुल ने दोबारा प्रयास किया और इस बार उनका सिलेक्शन हो गया था। इस दौरान का एक किस्सा यह भी सुनने को मिलता है कि सैमुअल राहुल को चिन्नास्वामी स्टेडियम भी ले जाया करते थे, जहां राहुल द्रविड़ प्रैक्टिस किया करते थे। सैमुअल राहुल को द्रविड़ की टेक्निक को नजदीक से ऑब्जर्व करने के लिए कहते थे और ऐसा राहुल ने लगातार 7 दिनों तक किया था, जिससे इस बल्लेबाज की बैटिंग में अच्छा परिवर्तन देखने को मिला। एक दिन राहुल द्रविड़ सैमुअल के पास आए और उनसे कहा कि तुम इस लड़के पर ध्यान दो, ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है और ये बहुत आगे जाएगा। राहुल जब 15 साल के हुए तो 10वीं कक्षा में उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए थे, जिसे देखते हुए उनकी मां ने राहुल को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने को कहा। लेकिन राहुल पढ़ाई के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कॉमर्स विषय के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, जो उन्हें आसान लगता था। राहुल बताते हैं कि उनकी मां क्रिकेटर बनने के बाद भी उनसे नाराज रहती हैं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल नहीं कर पाया। राहुल की मां को राहुल का क्रिकेट में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि उनका बेटा एक अच्छा सा काम करे जो टिकाऊ हो। और इस पर बात करते हुए राहुल ने कॉफी विद करण शो पर बताया था कि उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में साल 2018 से असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर भी काम करना शुरू कर दिया था, ताकि उनकी मां खुश रहें। राहुल अपनी मां के लिए आज भी इस पद पर बने हुए हैं। अपनी उम्र के 15वें साल में ही राहुल ने डेविड बेकहम से प्रभावित होकर अपने शरीर पर पहला टैटू बनवाया था और इस बात से भी उनकी मां काफी नाराज हुई थी। लेकिन राहुल शुरू से ही एक रिबेलियस लड़के थे, उन्हें अपने मन का काम करना पसंद था, इसलिए उन्होंने आगे भी अपना यह शौक जारी रखा और आज उनके शरीर पर कई टैटू हैं। खैर, राहुल जब 18 साल के हुए तो 2010-11 सीजन में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पदार्पण किया और फिर उसी साल राहुल को भारत की अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया था, जिसमें इनके बल्ले से कुल 143 रन ही निकल पाए थे। अंडर 19 में खराब प्रदर्शन को देखते हुए राहुल को अगले सीजन में रणजी ट्रॉफी में मौके नहीं मिल पाए थे, लेकिन फिर इस खिलाड़ी के डोमेस्टिक क्रिकेट में 2013-14 का सीजन नई खुशियां लेकर आया और इस सीजन राहुल के बल्ले से 1033 रन आए थे और यह खिलाड़ी सीजन में रनों के मामले में दूसरे स्थान पर रहा था। साल 2013 में ही पहली बार राहुल आईपीएल में बेंगलोर की टीम से खेलते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ इनका प्रदर्शन इतना शानदार नहीं रहा था। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में राहुल का बल्ला आग उगल रहा था। 2014-15 सीजन में साउथ जोन के लिए खेलते हुए राहुल ने दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ खेलते हुए एक मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने का कारनामा किया था। इस प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली भारतीय टीम में राहुल को शामिल कर लिया गया। 26 दिसंबर साल 2014 के दिन रोहित शर्मा की जगह राहुल को टीम में शामिल किया गया और महेंद्र सिंह धोनी के हाथों से अपनी टेस्ट कैप लेकर यह खिलाड़ी मेलबर्न के मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेलने उतरा था। इस मैच में राहुल दोनों पारियों में असफल रहे और इस असफलता ने उनको अंदर से झकझोर कर रख दिया। राहुल के मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे। राहुल को टीम से बाहर होने का डर भी सताने लगा था और यहाँ उनको इन विचारों से बाहर लाने का काम टीम के बाकी खिलाड़ियों ने किया। शुरुआत विराट कोहली ने की और वो राहुल को मैच खत्म होने के बाद अगली शाम को
होटल ले गए, जहां अनुष्का शर्मा भी उनके साथ थी। इसके बाद दूसरे मैच से पहले 7 दिनों तक टीम का कोई न कोई खिलाड़ी राहुल के साथ रहता था, जिससे कि उनके मन में बुरे विचार ना आ सके। महेंद्र सिंह धोनी ने इस दौरान राहुल को कई किस्से सुनाते हुए समझाया कि असफलता हर खिलाड़ी के करियर में आती है और उनसे लड़कर आगे बढ़ने वाला ही महान बनता है। इन बातों का असर भी राहुल के मन पर देखने को मिला। राहुल दूसरे मैच से एक दिन पहले का किस्सा बताते हुए कहते हैं कि वो उसी दिन सिडनी के मैदान पर गए जहां अगला मैच होने वाला था, और वहां उन्होंने बोर्ड पर ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों के नाम देखे जो सिडनी के मैदान पर शतक लगा चुके थे। और अब राहुल ने भी सोच लिया कि उन्हें अगले मैच के बाद इस बोर्ड पर अपना नाम देखना है। अगले मैच में ऐसा ही हुआ। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें ओपनिंग करने का मौका दिया और मुरली विजय के साथ खेलते हुए राहुल ने अपना पहला टेस्ट शतक लगा दिया। इस सीरीज के बाद वापस अपने देश आने के बाद राहुल कर्नाटक की तरफ से खेलते हुए 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। राहुल ने यह कारनामा उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए किया था, जहां इस बल्लेबाज के बल्ले से 337 रन निकले थे। आगे श्रीलंका दौरे पर मुरली विजय की जगह राहुल को टीम में शामिल किया गया और यहाँ राहुल ने अपना दूसरा शतक लगाकर मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने नाम किया था। इस दौरान राहुल को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट कीपिंग करते हुए भी देखा गया था। 11 जून साल 2016 को राहुल ने वनडे क्रिकेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, जिसमें कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया था। राहुल ने इस मौके को भुनाने का काम किया और अपने पहले ही वनडे मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इसी दौरे के दौरान राहुल ने T20 क्रिकेट में पदार्पण किया, लेकिन वहां अपने पहले मैच में यह बल्लेबाज 0 के स्कोर पर आउट हो गया। आगे राहुल वेस्टइंडीज में अपना पहला मैच खेलते हुए शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए थे, जिसके बाद राहुल सबसे कम 20 इनिंग्स में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। इसी दौरान राहुल T20 क्रिकेट में हिट विकेट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। साल 2019 की शुरुआत इस खिलाड़ी के लिए अच्छी नहीं रही। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में उपजे विवाद के कारण इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया। इस दौरान कई दिनों तक ये खिलाड़ी अपने घर से बाहर निकलने से भी डरने लगा था। इसके बाद कुछ ही दिनों में इन पर लगी पाबंदियों को हटा दिया गया और राहुल फिर से अपनी टीम में अपनी जगह तैयार करने में जुट गए थे। अप्रैल 2019 में वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड जाने वाली भारतीय टीम में राहुल को शामिल किया गया और क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर खेलते हुए राहुल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। टीम की जरूरत के हिसाब से खेलते हुए राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार शतक लगाया और आगे भी भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद कुछ समय के लिए राहुल को टीम से बाहर भी रहना पड़ा था, जिसके चलते इस खिलाड़ी ने अपने खेल पर ध्यान दिया और आईपीएल में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से एक बार फिर टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। अक्टूबर साल 2020 में राहुल को भारत की वनडे और T20 टीम का वाइस कैप्टन भी बनाया गया, जिसके बाद राहुल को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए भी टीम में शामिल किया गया। लेकिन यहाँ अपनी चोट के कारण राहुल अपनी जगह प्लेइंग 11 में बरकरार नहीं रख पाए। आगे राहुल को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में भी जगह नहीं मिल पाई। वनडे और T20 में मौका मिला, लेकिन वहाँ राहुल T20 सीरीज में अपनी फॉर्म से लगातार जूझते हुए नजर आए थे। 4 T20 मैचों में सिर्फ 15 रन बनाने वाले राहुल को सीरीज के आखिरी मैच में बाहर कर दिया गया था। वनडे सीरीज में राहुल ने अपने हुनर का जोहर दिखाया और दूसरे मैच में शतक पूरा किया, जिसके चलते इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ साल 2021 में होने वाली टेस्ट सीरीज में भी शामिल किया गया था। राहुल का प्रदर्शन यहाँ भी शानदार रहा, लेकिन रोहित शर्मा के साथ खेलते हुए राहुल ने इस सीरीज में कुल 315 रन बनाए थे। आगे राहुल को T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया, जहाँ स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलते हुए राहुल ने 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। हाल ही में साउथ अफ्रीका जाने वाली भारतीय टेस्ट टीम में राहुल को वाइस कैप्टन के तौर पर शामिल किया गया था, जहाँ पहले मैच में इस बल्लेबाज ने 123 रनों की पारी खेली थी, जिसके बाद अगले मैच में कोहली की जगह राहुल भारत की कप्तानी करते हुए भी नजर आए थे। आगे रोहित शर्मा की नामौजूदगी में राहुल ही भारत को वनडे क्रिकेट में लीड करने वाले हैं। बात करें इनके आईपीएल करियर की, तो अपने पहले सीजन के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भी राहुल खेलते हुए नजर आए थे, जिसके बाद राहुल को फिर से बेंगलोर में शामिल कर लिया गया था। साल 2018 में पंजाब ने 11 करोड़ की बड़ी रकम देकर इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया था और सीजन के पहले ही मैच में राहुल ने 14 गेंदों में अर्धशतक लगाकर अपने चुनाव को सही साबित भी किया था, जिसके बाद राहुल पंजाब की टीम को आईपीएल में लीड करते हुए नजर आए थे और इनकी कप्तानी में पंजाब की टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।